होता है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, बोलो जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। अभी तो माई गिरा है, धरती हिलेगी। आपने होना बहुत बड़ा है इसलिए। और सच्चाई ये है कि हम सब जो है ना अहिरवार भी नहीं लगा सकते। हमारी समस्या ये कि हम अहिरवार भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अहिरवार लगाते हमारी ऐसी सूची में नाम ही नहीं हमारा। सर आपसे कहूँगा आपका ये बहुत बड़ी समस्या है। जब मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी के हर राज्य में अहिरवार को अहिरवार लगाने का अधिकार है, तो हम राजस्थान वासियों को क्यों छोड़ रखा सर? इस पर कोई कोई संज्ञान आज लीजिएगा सर। और इस धरा से, इस कोटा की जो धरती से हम पधारे हैं, राजस्थान की धरती से हम पधारे हैं, ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें संकल्प सर आप कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आपसे 1 घंटे 1.5 घंटे तक वार्तालाप, इसमें काफी सारी चीजें आपने जो बताई है, उससे मुझे पूरा यकीन है कि आप इस समाज को, राजस्थान के जो वंचित वर्ग है, इनको एक नाम देने का काम करोगे। क्योंकि मुझे बेरवा लगाना पड़ा सर, इनको जो है मेघवा लगाना पड़ा, इनको जाटव लगाना पड़ा, इनको रेदास लगाना पड़ता, उसको रविदास लगाना पड़ता सर। किसी को क्या, किसी को क्या। हम तो एक चाह करके भी नहीं हो सकते सर। आप तो एक भी कर रहे हो अहिरवार के नाम से, लेकिन हम अहिरवार के नाम से भी एक कैसे हो? क्योंकि हमारे तो सवाल है। बड़ी बड़ी विडंबना सर, बड़ा दुख है जो हमें एक नाम नहीं मिलता। हम समाज से यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेरी भाभी जी मध्य प्रदेश की है, और मैं मध्य प्रदेश से मेरे परिवार वालों की, मेरे बच्चों की शादी कर सकता हूँ, लेकिन वहां से जाति नहीं ले सकता, अहिरवार नहीं ले सकता। ये राजस्थान की एक बड़ी विडंबना सर, इसके लिए हम जूझ रहे सर। अब आप आज इसी मंच से सभी बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी और आप भी सर, कोई न कोई समाधान निकालिए जिससे हमारे यहाँ पर राजस्थान के जो भी मतलब पूरा राजस्थान जो है इस पीड़ा से वंचित है, उनको कहीं न कहीं न्याय मिल सके। और मुझे पता है साहब, आप दिल से सैल्यूट करता हूं, आप ये काम करवा के लोगे, मुझे पूरा यकीन है। काम हल हो गया अब। बाकी का भी बहुत समापन करना है। अब मैं अपनी बात को विराम ही दे देता हूँ। देखिएगा, मैं एक कविता छोटी सी एक मिनट देखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोटा पर छात्रावास जिस दिन बनाएंगे ना, उस दिन केवल कोटा का छात्रावास नहीं होगा, उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, जहां आज उसमें राजस्थान का ही पैसे नहीं है, मध्य प्रदेश वालों ने भी दे रखे और लाखों रुपए दे रखे। तो इसका मतलब उनका भी अधिकार उसको बनता है। आपका बच्चा कोटा जाएगा शिक्षक में IIT PMT करने, तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं वही नहीं चाहता हूँ। मैं अलाहाबाद से निवेदन करता हूँ कि दिल्ली की धरा पर भी कोई ऐसा काम कर दीजिएगा। यहाँ आपका बच्चा 20 से 25 हजार रुपया IAS बनने के लिए उसको चाहिए, वो कहाँ से रहेंगे? एक ऐसा मूवमेंट बना दीजिएगा। आप सब कर सकते हैं। विजिट करवाए हैं आपको ज्यादा, ठीक है? विजिट करवाए हैं आप पहले दिन, ठीक है? वो विजिट करवाए हो, मेरी नजर उस पे है अब और मुझे यकीन है कि आप कुछ करोगे। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि दिल्ली की धरा पर जब हम राजस्थान, बिहार, यूपी, झारखंड से पहुंचेंगे, तो यहाँ 20-22 हजार रुपए जब IAS के लिए तैयारी के लिए देते हैं, वो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रहने का कहीं के हॉस्टल दिल्ली की धरा पर भी ऐसा मूवमेंट होगा, मुझे विश्वास है कि आप कर पाओगे। और जब कोटा की धरती पर आपके बच्चे आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? IIT PMT के लिए बच्चे भेजते हो कि नहीं भेजते हो? वहाँ भी 20-22 हजार रुपए लगते हैं कि नहीं लगते हैं? अगर वो आपके अहिरवार समाज के होने के नाते अगर नहीं लगते हैं, तो आपको गर्व महसूस होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कि आप भी ऐसे हॉस्टल सभी जगह बना दीजिएगा, उस पर मूवमेंट होगा। और मुझे यकीन है कि इस बची हुई जो बात की थी मैंने शिक्षित बनों पर, इसमें श्रीमान साहब को दिया काम, और इनसे निवेदन भी करूंगा इस संकल्प को यहाँ पर ही पूरा करके जाना आज और कल में। और मैं आपसे यहाँ पर अलाहाबाद भी दिया काम को, और इस बात को श्रीमान साहब बेटे उनको भी दिया कि हमारी वंचित जो समाज है, राजस्थान की अहिरवार जो उत्पाद, इनको भी न्याय दिलाएगा। अपनी बात को विराम करूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि आप चाहोगे तो सब संभव, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती तो चढ़ती दीवार को 100 बार पिसती है। मन का विश्वास रखो में साहस बढ़ता है, और गिरकर चलना, चढ़कर गिरना नहीं करता। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। जय भीम। ये किताब मैंने दी है, ये किताब मैंने दी है, खुद ने लिखी है। इसमें जितनी भी राजस्थान गवर्नमेंट ने
यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट में, मध्य प्रदेश सरकार में, गुजरात सरकार में, भारत में, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी सरकारी नौकरियां आती है उसके लिए क्या योग्यता होती है, क्या सिलेबस होता है, कहाँ कहाँ का नौकरियां का अवसर है और कब कब वैकेंसी निकलती है, रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ है, सरकारी वैकेंसियों के लिए जो स्कॉलरशिप कहाँ कहाँ मिलती है, इस सब में डाली है। इसके लिए जो आप तैयारी कैसे कर सकते हो सारा प्रोसेस इसमें डाला। छोटी सी बुक है जो आपको सबको आज देखकर जाऊंगा, चलेगा चलेगा ना। ये मेरी तरफ से श्रीमान साहब को भी दिया। मंच से सब लोग थोड़ा विज्ञापन भी करते हैं, निवेदन है सारे अतिथियों का। मुझे 10 चाहिए। आपको 10 मिल जाएगी सर को 10 देकर जाऊंगा, चलेगा। एक साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सारे अतिथियों को भी खड़े हो जाइए। हाँ, और एक साहब के लिए देना। बहुत ही सुंदर उद्बोधन हमारे नौजवान साथी का, हमारे भाई का। जी जी हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी ऊर्जा के साथ आपने सारी बातें रखी और उनका विकल्प भी बताया। सबसे अच्छी बात है केवल समस्या नहीं रखी बल्कि विकल्प भी बताया। विकल्प बताया कि किस तरह से हम शुरुआत करें और फिर कैसे उसके परिणाम हमारे लिए फायदेमंद होंगे, हमारी अगली आने वाली पीढ़ी के लिए किस प्रकार से सारे जीवन काम होंगे।